तेजस्वी यादव, 2020 में तुम्हारे जितने विधायक जीते उसमें से कितने प्रतिशत ग्रेजुएशन किए हुए? अच्छा, स्वास्थ्य सुविधा इतनी बेकार क्यों है? तो जरा बताइए, लालू प्रसाद यादव जी ने अपने और राबड़ी देवी जी ने 15 साल में कितने मेडिकल कॉलेज और कितने हॉस्पिटल खोले? नमस्कार, जय श्री राम। तेजस्वी यादव जी ने आज 10 सवाल पूछे नीतीश सरकार से। अब देखिए, एक पत्रकार के नाते मुझे निष्पक्ष होकर इसका उत्तर देना पड़ेगा। 10 सवाल पहले सुना दूं, उसके बाद एक एक प्रश्नों का हम उत्तर स्वयं देंगे। बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बेकार क्यों है? बिहार में इतना अपराध क्यों है? बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है? बिहार पलायन को क्यों मजबूर है? बिहार में स्कूल भवन क्यों नहीं बने? बिहार में नए उद्योग स्थापित क्यों नहीं हुए? बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट क्यों है? टेक्निकली इस हर एक सवाल का मैं परफेक्ट जवाब दूंगा। राजद समर्थक बिना गाली गलौज किए हुए मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर दे। तेजस्वी यादव, 2020 में तुम्हारे जितने विधायक जीते उसमें से कितने प्रतिशत ग्रेजुएशन किए हुए? ग्रेजुएट विधायक कितने? एक, तुमने 10 पूछा, मैं एक पूछता हूं। अब बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? देखिए, ये बात आप नीतीश जी से पूछ रहे हैं, पहले अपने माता जी से जाके पूछते हैं, अपने पिताजी लालू जी से पूछते हैं कि बिहार में जो ईयरली जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 0 के पास क्यों था? माता जी से पूछते, मां ऐसा क्या किया? अब हर उद्योग को तो रोजगार में नहीं लाया जा सकता। दूसरा प्रश्न, महिलाएं इतनी असुरक्षित क्यों है? हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गुरु। वो आईएएस महिला जिसका बलात्कार आरजेडी के नेता ने किया, पूछे नहीं? चलिए कोई बात नहीं। शिल्पी गौतम याद है? शिल्पी गौतम नहीं याद है ना? कहां से याद रहे? कहां से याद रहे? क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधा इतनी बेकार क्यों है? तो जरा बताइए, लालू प्रसाद यादव जी ने अपने और राबड़ी देवी जी ने 15 साल में कितने मेडिकल कॉलेज और कितने हॉस्पिटल खोले? नीतीश जी का हम बताएंगे। नीतीश जी के राज्य में प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत खुले, जिससे रोजगार का भी सृजन हुआ और स्वास्थ्य लाभ भी लोगों को मिला। राजद के राज में तो डॉक्टर का पलायन था, डॉक्टर के बेटों का अपहरण था। गलत आदमी से प्रश्न पूछ रहे हैं तेजस्वी। अब मैं एक मिथ तोड़ना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार कितना रोजगार दिए। सुनिए, बिहार में HCL जैसी आईटी कंपनी आ गई है, सपना आईटी कॉलेज है, जिनेथ टेक्नोलॉजी है, इन्फी स्टार्ट है, टेक विंग्स है, ठीक है, आशा सॉल्यूशंस है, वाइब्रेंट टेक्नोलॉजीज है, एपिडेमिक है, और लगभग आप 20 कंपनियां ऐसे गिन सकते हैं जो अब बिहार में नीतीश जी के राज में आई हैं। लालू जी के राज में कोई टेक कंपनी नहीं थी। आईटी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं नीतीश जी के राज में। हां, हो सकता है कि भाई आप कहें भाई टीसीएस क्यों नहीं है, टेक महिंद्रा क्यों नहीं है? कहां से होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे? ये नहीं पूछे बिहार में नीतीश जी सड़क क्यों नहीं है गांव गांव तक? मेरे गांव में नहीं थी, मेरे मामा के गांव में नहीं थी। बिजली क्यों नहीं है नीतीश जी? ये वाला प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने ही दिया। रोजगार के सृजन में सबसे इंपॉर्टेंट है। बिहार में पलायन की मजबूरी, ये वाला मस्त क्वेश्चन पूछे। जब सेनारी हत्याकांड हुआ था तो आपकी माताजी मुख्यमंत्री थी, सेनारी नरसंहार। उस नरसंहार के समय भूमिहार लोगों को मारा गया था, गला काट दिया गया था। आज ऐसा स्टेटमेंट कोई मुख्यमंत्री आज के दौर में दे दे तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उस समय राबड़ी देवी जी ने कहा, वो कोनो हमारा वोटर है जो मार दिया सब, तो उसको देखने जाएं। जी, भूमिहारों के लिए शब्द यूज किया था।
बड़ी बेदर्दी से उनके पत्नी उनके बच्चों के सामने उनको मारा गया था। एक तरफ तो सेनारी था, दूसरी तरफ बाथे नरसंहार था, बथानी टोला था। दलित हिंदू भी मर रहा है, सवर्ण भी मर रहा है, आपस में लड़ रहा है। इस्लाम ऑलमोस्ट कैप्चर ही कर लेता भाई, आपस में हिंदू लड़ मर जाते। यही तो कलाकारी थी। फिर आप पूछेंगे कि इतना पलायन क्यों है भाई? जब नरसंहार है ही, महिला 4 बजे के बाद बाहर निकल नहीं सकती है, और किडनैपिंग उद्योग है ही, किसले से नहीं पूछे, डीपीएस वाला लड़का से। तो पलायन नहीं करेगा तो कहां जाएगा? और एक बार पलायन करने के बाद जब वहां पे सेटल डाउन हो गया तब तो होगा ही। ये जितने अभी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बिहार में दिख रहे हैं ना, सब नीतीश राज में, एक भी लालू राज में नहीं है। अब मेरे तर्क को काटने के लिए आपको नाम बताना पड़ेगा बिना गाली गलौज किए। राजद वाले ये बताएं कि सही है कि नहीं। वो ठीक है, आप कह सकते भाई वो एमएस रमैया नहीं है, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपने एमएस रमैया बहुत पहले से है। हमने शुरुआत ही बहुत देर से की, हमने शुरुआत 2005 में की है। पहले सड़कों का गड्ढा बढ़ा, फिर एक एक जगह पोल लगाए। लालू जी के राज में हर एक आदमी इससे एग्री करेगा, अगर आपके मोहल्ले का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था ना, तो 40-45 हजार रुपया चंदा किया जाता था उस वक्त, कुछ ब्राइब में, कुछ ट्रांसफार्मर का कीमत, वो सब मिलकर देने पर 1.5 महीने के बाद ट्रांसफार्मर बदला जाता था। ये पूरा बेतिया रीजन, मोतिहारी रीजन, यहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सच में लालटेन युग में थे। तो तेजस्वी यादव जी सुने हैं, अच्छा पास नहीं किए ना मैट्रिक, इसलिए आप नहीं सुने होंगे, सुने हैं कभी कि, लेकिन किसी के मुंह से पूछिएगा, अपने इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, वैसे आजकल शक्ति यादव तो मनोज झा को भी चुप करा देते हैं, लेकिन फिर भी मानते होंगे तो पूछिएगा कि लालटेन में कोई कंपनी चलते हुए आप सुने हैं कि लालटेन जला के डेल टेक्नोलॉजीज, ये जो एचपी का लैपटॉप मैंने रखा है, एचपी सॉल्यूशंस काम कर रही है। ये एसपी वर्मा रोड में पटना में चले जाइए, जितने प्राइवेट बड़े बड़े होलसेलर लैपटॉप, कंप्यूटर, टेक सेंटर दिख रहा है ना, ये सब 2005 के बाद का, सब 2005 के बाद का। कोई नहीं खोलता था, लुटाना है। अब महिला सशक्तिकरण बताएं, महिला सशक्तिकरण, जो बच्चियां 2005 में घर से बाहर नहीं निकलती थी डर के मारे कि उठा के लेके जाएगा, वो बिहार के पुलिस विभाग में नौकरी करके बिहार को सुरक्षा देने का काम कर रही है तेजस्वी यादव। बहुत निष्पक्ष आकलन कर रहे हैं, थोड़ा अपने अंदर पहले झांकिए। पटना में रात के 12 बजे 1 बजे, आप रील बना रहे थे ना, रात के 12 बजे माताजी पिताजी से पूछे, क्या माताजी, ए पिताजी, कोई लड़का मरीन ड्राइव, वो तो मरीन ड्राइव था भी नहीं, खैर, लेकिन कोई लड़का का रात के 12 बजे फोटो खिंचाया हुआ हमरे जमाने में नहीं दिखता है। कोडैके वाला कैमरा था, लेकिन था ना जी, रात में ना लाइट था, ना पुलिया था, ना मरीन ड्राइव था, तो कहां से रील बना के नाचते? आप तो नाच रहे हैं। धन्यवाद दीजिए नीतीश कुमार, धन्यवाद दीजिए नीतीश कुमार को। अब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, बहुत गंभीर क्वेश्चन। भ्रष्टाचार है, इसमें कोई संदेह नहीं, नीतीश राज में भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कैन नॉट बी वाइप्ड आउट फ्रॉम एनी स्टेट, because the biggest achievement of Congress party that they made common people corrupt. Tejasvi Yadav ji, please understand this fact. The biggest achievement, your alliance partner Congress, the biggest achievement of Congress party that they made common people corrupt. आप अपने किसी पहचान वाले के पास मत भेजिएगा, नौकर को भेजिएगा, बोलिएगा नहीं कि तेजस्वी यादव का टीवी है, उसका प्लग निकाल के जाइए, अंदर का एक वायर तोड़िए,
टीवी मैकेनिक यहां तक बोल सकता है पूरी की पूरी एलईडी शॉर्ट हुई पड़ी है, एक एलईडी बदलेगा, पूरा बदलना पड़ेगा पैनल का, उसका खर्चा आ जाएगा 5,000 रुपए। यह है कॉमन मैन पीपल करप्ट, हर आदमी को पैसा बनाना। ये तो जिस समाज का निर्माण आपने किया दशकों तक, उसी समाज के लोग नौकरी में लेटर ऑन जब नीतीश कुमार पहुंचे, चाहे शिक्षा में, जितनी सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दे दी है ना, हर विभाग में। आपने पूछा स्कूल पक्के क्यों नहीं हुआ, इससे बड़ा ब्लंट झूठ कोई हो सकता है बिहार में? स्कूल और पुलिस थाने नीतीश कुमार के राज में ही पक्केकरण हुए हैं, वरना पुलिस थाने भी छपरेल में चलते थे और स्कूल तो कब बारिश में उसका छत गिर जाता, छपरेल गिर जाता, पता ही नहीं। नीतीश कुमार के राज में जितने सरकारी स्कूल खुले और जितने सरकारी स्कूलों का पक्कीकरण हुआ, वो तो राजद के बस के बाहर का था, सपने में सोच ही नहीं सकती थी राजद। इस पॉइंट पर तो नीतीश जी के डेवलपमेंट के आगे आप टिकते ही नहीं। जितने बीएड कॉलेज खुले, टिकोगे ही नहीं, कोई तुलना नहीं है। 19-20 का भी अंतर नहीं है। वो एक मीम आता है, ये 19-20 का अंतर है, एडिटर लगा भी देना। भैया ये ऐसा होता भैया? अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। 19-20 का अंतर है, ये 19-20 का अंतर है। ये क्या बिहार में स्कूल भवन नहीं बने बोल रहे हो, विशुद्ध झूठ बोल रहे हो। अब जैसे कहा कि नए नए उद्योग धंधे क्यों स्थापित हुए, ये झूठ बात है कि नहीं हुए? 10 टेक सॉल्यूशंस तो अभी मैंने गिनवा दिए, आईटी कंपनी। इसके अलावे अगर बिहार में कितनी कंपनियां हैं इसके बारे में बात की जाए, 10 बड़ी कंपनियां जो अपना प्लांट वगैरह लगाई हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आ जाएंगे। आप गूगल कीजिए ना, आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा। ब्रिटेनिया से लेकर के अभी कैंपा कोला का इन्वेस्टमेंट बेगूसराय में आ रहा है 1000 करोड़ का, चिराग पासवान के नेतृत्व में। ये सब नीतीश कुमार के ही राज में। सच तो यह है कि नीतीश कुमार ने जितना बिहार को सशक्त बनाया है, उतना ही पीछे पिछड़ा और शोषित था। आज बिहारी पता है गाली किसके लिए बनी है? एक क्वेश्चन मेरा और ले लीजिए, बिहारी गाली क्यों बना? इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। तेजस्वी जी, गूगल करना आता है? गूगल में पूछिएगा कि बिहार में कितनी कंपनियां हैं। बिहार में 9615 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जी। एफएमसीजी से लेके कारपोरेट, हर मामले में, आयातक से लेके सब कुछ, आयात करने वाली, निर्यात करने वाली, सब। कितनी? 9615। गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। अब ये 9615 कंपनी में मैक्सिमम कंपनीज जो है पहले राजद के समय में बंद हुई और नीतीश कुमार के आने के बाद ये सब कंपनियां रजिस्टर्ड होकर के आई। ये डेटा है, हवा में बात नहीं करते। तो ये मत कहिए कि कंपनियां क्यों नहीं खुली। कंपनियां खुली, लेकिन चूंकि लालटेन युग था और बिजली के बिना तो खुल नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हैं, आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए बात। ये जो आपने ट्वीट किया, इससे ये बताता है कि आपकी आईटी सेल को बिहार के बारे में जानकारी नहीं। और होगा कहां से? आप तो बिहारी हैं ही नहीं ना, खाली नाम से, चूंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। आपके पिताजी का इलाज सिंगापुर में हुआ ना। आपकी वाइफ जो है, उनका डिलीवरी कलकत्ता में हुआ। जांच के लिए आप दिल्ली जाते थे, है ना। घूमने फिरने के लिए आपको विदेश जाना होता है, दुबई घूमते हैं। आपकी बहनियां रहती हैं सिंगापुर में। आपकी सिंगल से बिहारी है। आपका तो क्रिकेट कैरियर भी दिल्ली डेयरडेविल से शुरू हुआ था। बिहार में अगर पिताजी क्रिकेट एसोसिएशन में नहीं होते, लालू प्रसाद यादव जी, तो जिस प्रकार के आप क्रिकेटर हैं, आपको चांस नहीं मिलता। वहां भी तो जालसाजी हुआ था ना, नहीं हुआ था। देखिए, कंपनी क्या है, उसकी कुछ शर्तें हैं।
कंपनी आएगी, आपको उसको जमीन देना होगा। यह नहीं कि नौकरी के लिए जमीन ले लेना होगा, दोनों में अंतर समझिएगा। बिहार में जूते चप्पल फैक्ट्री सबकी हुआ करती थी, सब लालूए राज में भागा, सब लालूए। दानेपुर में बहुत बड़ा जूता फैक्ट्री था, काहे भागा पूछिएगा। मॉर्टन का नाम सुने हैं ना, मॉर्टन चॉकलेट बहुत टॉप क्वालिटी का, वही आपका जो गृह जिला है ना, सारण लोकसभा, उसी सीट में आता है। वो खंडर बना हुआ है मॉर्टन वाला, काहे? रंगदारी के चलते। किसके समय रंगदारी हो रहा था? पूछिए। अरे एक बिहारी से पूछिए कि क्या क्या दर्द देखे हैं आपके समय। पढ़ाई करने के लिए भागना, सबसे ज्यादा पलायन जो लोग सोचते हैं मजदूर वर्ग का हुआ, नहीं। एलीट क्लास पढ़ा लिखा परिवार तो पलायन को विवश कर दिया गया। रंगदारी के दम पर, बंदूक के दम पर, लंटेन के दम पर। बिजली भी नहीं थी, पढ़ाई करने के लिए बिजली होना आवश्यक। इसीलिए सर, इस एलईडी के जमाने में जहां घर घर में एलईडी जल रहा है ना, हाथ जोड़ एलईडी को बुझा के लंटेन मत लेके आइए। काहे कि कब तक आदमी लंटेन में जिएगा। आइए ना हमारा बिहार में बदलते हैं, आइए ना हमारा बिहार में, घूमिए हमरे बिहार में, पूछे ना कि क्या हुआ है। आपके जमाने में क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, मोइनुल हक स्टेडियम, खत्म हो गया। हां, नीतीश जी के जमाने में एशिया कप हो रहा है, हॉकी स्टेडियम राजगीर। क्या है राजगीर के तुलना में या नालंदा की तुलना में आपके विधानसभा में, आपके पिताजी के, आपके माताजी के विधानसभा का कोई तुलना है? अभी जो 4 लेन सड़क भी बनी वो भी एनडीए की मेहरबानी से बनी। किए क्या है, दिए क्या है? हाथ जोड़ते हैं। एलईडी के ही युग में रहने दीजिए, लैपटॉप के ही युग में रहने दीजिए, टेक के ही युग में रहने दीजिए। बिहार को वापस लालटेन युग में मत ले जाइए, जहां पर सड़क नहीं थी, जहां पर बिजली नहीं थी, जहां पर पीने का पानी नहीं। आज नीतीश जी के 7 निश्चय की आपने पूछा ना, बड़ा एक क्रांतिकारी काम हुआ है। कभी गया वगैरह जाइएगा घूमने तो देखिएगा, गांव गांव तक पानी पहुंचाए हैं नीतीश। ये योगदान उनसे कोई छीन नहीं सकता, ये उनके निश्चय। शराबबंदी का परफेक्ट असर दिखता है। लोग कहेंगे कि शराबबंदी असफल है। मैं उनसे पूछता हूं, आपने बिहार बंदी को सफल बनाने के लिए क्या योगदान? बिहार में शराब की स्मगलिंग हो रही है, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पी कौन रहा है? जब आप पिएंगे, अवैध इनलीगल काम होने के बावजूद भी, तो आपके अंदर यह मादा होना चाहिए कहने का कि हां, असफलता का कारण स्वयं जनता है। वो स्वयं शराब को छोड़ नहीं पाई। लेकिन सड़क पर शराब पीकर के उत्पाद जो शराब बोलता था, वो बोल नहीं रहा है। अंतर है, अंतर है बॉस, अंतर मानना पड़ेगा। और पता है तेजस्वी जी, लालू जी के रीजन में और नीतीश जी के रीजन में एक बड़ा कंपैरिजन बताऊं। लालू जी के रीजन में झारखंड हमारे साथ, जमशेदपुर, टाटा, पूरे झारखंड रीजन में रिच मिनरल्स थे। तब 0% था, 0 जीडीपी। सारे रिच मिनरल, कोयला से लेकर के खनिज संपदा की भरमार थी। लालू जी के समय साथ में था बिहार, 1999-2000 तक। ये फैक्टर कोई काउंट ही नहीं करता। आप लूट का अंदाजा लगा सकते हैं, फिर भी सड़कें नहीं। आज पटना से रांची आप सड़क से बाई रोड जा सकते हैं, पहले जा सकते थे? कोई मुझे झुठला दे और बोल दे कि हां जाने लायक सड़क थी, मैं नाम बदल दूंगा। आज पटना से सासाराम 3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। ऐसी सड़कें पहले पहुंच सकते थे, सवाल ही नहीं है। आरा से सासाराम पहुंचने में 6-7 घंटे लग जाते थे। तो
उस वक्त जब टाटा कंपनी जैसी जमशेदपुर के रहने वाली सब कंपनियां थी, तब आपका ईयरली विकास दर 0 के आसपास। आज प्रति वर्ष 10% के 9.5% के रेट से वार्षिक जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है। टोटल नहीं, टोटल तो वो -0 से भी उसका योगदान है ना। मुझे लगता है तेजस्वी जी आपको होमवर्क करना चाहिए। सॉरी, माय मिस्टेक। बचपने में होमवर्क नहीं किए तो अब क्या होमवर्क करेंगे? होमवर्क करने के लिए स्कूल कॉलेज जाना जरूरी है। नमस्कार, जय श्री राम।